शनिवार यानी 9 सितंबर को सुबह 7 बजे 3 लोग मसूरी पहुंचे थे। उसमें से 2 लड़के और एक लड़की भी थी, यानी दोस्तों के साथ मिलकर ये सभी घूमने गए थे। 24 साल के कपिल चौधरी अपने दोस्तों के साथ में भट्टा गांव स्थित एक होम स्टे में पहुंचे थे। वहीं ये लोग रात रुकने का प्लान बनाए थे, लेकिन तभी अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गया। दरअसल तीनों दोस्तों को कमरा नंबर 106 दिया गया था। तीनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और कमरे में सोने के लिए चले गए थे। इसके बाद सुबह जब होटल कर्मचारी बाहर निकले तो देखा होम स्टे के बाहर से तीनों की कार गायब थी। इस पर रूम सर्विस स्टाफ से पूछा गया तो उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद सीसीटीवी चेक किया गया, जिसमें कमरे में खून ही खून फैला दिखाई दिया था। जिसके बाद ये लोग उस कमरे में पहुंच गए। होटल कर्मियों द्वारा दरवाजा जबरदस्ती खोला गया, लेकिन अंदर का मंजर देख सभी के होश उड़ गए। रूम के अंदर सामान बिखरा हुआ तो वहीं बेड पर खून ही खून पसरा हुआ था। इसके बाद बेड को खोला गया, लेकिन बेड के अंदर लाश देख लोगों के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। दरअसल उस कमरे में एक लड़के की खून से सनी लाश मिली, जिसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई। ऐसा है कि ये बेसिकली जो होटल मालिक है, इसकी जिम्मेदारी थी कि सभी के तीनों का आईडी ले लेते, और केवल जो है जो एक मृतक है जो गाड़ी लेके आया है रुड़की से, उसकी आईडी ली गई है। अब खैर जो भी हमारे फैक्ट हैं, जो भी जानकारियाँ वहाँ पर, उसको हम डेवलप कर रहे हैं और इसको हम आगे डेवलप करके इसको वर्कआउट करेंगे। और एक बात ये भी समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं सामान्यतः ड्राइवर और जो पैसेंजर हैं एक कमरे में रहते नहीं हैं, तो ये किन कारणों से एक कमरे में रुके हैं वो भी देखने वाली बात है। इसको फर्दर डेवलप करेंगे और वर्कआउट करेंगे, बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे। सर रजाई गद्दे भी मिले हैं, खून मिला है, पर हथियार जिससे मारा गया वो नहीं अभी तक पुलिस को प्राप्त हो पाया है। अब इसको हम डेवलप कर रहे हैं। अब मैंने कहा ना, जो भी हमारे पास फैक्ट्स हैं उसको हम डेवलप कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसको वर्कआउट करेंगे। तो रुड़की के रहने वाले क्या इनके फादर पुलिस में है? हाँ, इसके फादर रुड़की बागपत में कहीं पुलिस मेरठ में है, मेरठ में पुलिस में है, दरोगा है बताया जा रहा है। और हमारी वार्ता हो गई है, फर्दर उनको जानकारी कर रहे हैं। तो जब वो वहाँ से निकले हैं तो उसके भी हम जानकारी कर रहे हैं कि किसके माध्यम से निकले हैं, कोई जानकारी उनके पास है या नहीं है। तो हमारी टीम जाएगी, जब फर्दर जानकारी करेगी वहाँ से फिर कहाँ रुके हैं, यहाँ तक पहुँचने तक कहाँ रुके, पूरी जानकारी कर रहे हैं। जानकारी करने के बाद जो भी सूचनाएं डेवलप होंगी, जो फैक्ट्स जानकारी होंगे, तो उसके बाद फिर हम फर्दर डेवलप करके उसको वर्कआउट करेंगे केस। सर रास्ते में बहुत सारे गेस्ट हाउस हैं, तो क्या आप उनको भी ये? मेरा निवेदन सभी लोगों से यही रहेगा कि जितने भी आपके पास अगर कोई किसी गेस्ट हाउस में रुकने आ रहे हैं, सबकी आईडी लिया जाना चाहिए। आईडी, टेलीफोन नंबर सबका लिया जाना चाहिए। और दुकानदार उसका जो होटल मालिक का जिम्मेदारी है कि कम से कम एक बार फ़ोन, जो भी उनका फ़ोन हो, फ़ोन को दोबारा डायल करके इंश्योर कर लें कि वहाँ जो नंबर दिया वही है, और आईडी प्रूफ कर लें। आईडी प्रूफ कब लेकर के ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो आईडी है, जो वहाँ पर आईडी उनको उपलब्ध करा रहा है, वो आईडी उसी व्यक्ति की है जो उपलब्ध करा रहा है। आदि सारी बिंदु हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये होता तो इसको हमको ज़रा और वर्कआउट करने में और आसानी होती, लेकिन फिर भी कि इसको वर्कआउट करेंगे और बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे। दरअसल शनिवार सुबह के वक्त होम स्टे में कोई कमरा खाली नहीं था। इस पर उन्होंने कमरा खाली होने का इंतजार किया। कपिल बार बार कार से उतरकर रेस्टोरेंट की ओर जा रहा था, जबकि लड़के और लड़की कार में ही बैठे हुए थे। करीब 1.5 घंटा बाद जब कमरा खाली होने का पता चला तो कपिल ने कार के पास जाकर दोनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ही दोनों कार से उतरकर कपिल के साथ होम स्टे के अंदर गए। ऐसे में इसे एक सोची समझी साजिश भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि मृतक का नाम कपिल था, जिसके पिता यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात है। हालांकि परिजनों को फोन पर सूचना दी गई और कपिल के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं सीसीटीवी खंगाला गया तो पता चला कि कपिल के साथ आने वाले लड़के और लड़की तड़के करीब 4 बजे होम स्टे से बाहर जाते दिखाई दिए थे। पुलिस की माने तो कपिल चौधरी के साथ आने वाले लड़के और लड़की की फोटो को सभी चेक पोस्ट और थाने चौकियों को मुहैया करा दिया गया है। इसके साथ ही मोबाइल लोकेशन और अन्य माध्यमों से आरोपियों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।